हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर आप वेरी इंपॉर्टेंट 5 न्यू फ्रेजेस देखेंगे जो एडवांस इंग्लिश स्पोकन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट इंग्लिश स्पीकिंग करना है अगर अच्छे से और सीखना है कुछ एडवांस स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ दैट इफ यू आर जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक नाउअडेज इट्स अ वेरी सिंपल टाइप और सम थिंग्स वी हाउ टू make some things better. We have to make something better nowadays. So okay, let's start the class without any delay. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इसके अंदर आपको 5 पेजेस बताए जाएंगे विद हिंदी इंग्लिश विद मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू लर्न मोर एडवांस टेक्चर। मैं आपके सामने बैक टू बैक 300 और न्यू फ्रेजेस लेके आऊँगा। बस साथ दीजिए आप लोग और आपने अगर इंटरेस्ट लिया तो आगे की वीडियो भी बनाने में ज़्यादा खुशी होगी। ओके, कम टू द पॉइंट। what what on earth, what on earth, so I would like to say some things about it. That what on earth, what did I speak, what on earth। सबसे पहले बोलने की हैबिट डालिए। सबसे पहले आप बोलने की हैबिट डालिए what on earth। क्या बोलेंगे? what on earth। इंग्लिश मीनिंग क्या है? बीइंग अ लिटिल इम्पेशेंट, बीइंग होते हुए थोड़ा सा इम्पेशेंट, धीरे होते हुए। एक्चुअल में क्या है कि अपन उतावले हो जाते हैं, किसी काम के लिए धीरज नहीं रखते। अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में। what on earth, being a little impatient about something, being a little impatient about some things। ठीक है, यानी कि किसी के बारे में धैर्य खो देना। अब हिंदी मीनिंग इसका है किसी बात को लेकर थोड़ा अधीर हो जाना, यानी कि इम्पेशेंट, बीइंग ए लिटिल इम्पेशेंट हो जाना। ठीक है, धीरज खो जाए, अधीर हो जाना, इम्पेशेंट हो जाता है, पेशेंस नहीं रखता, इम्पेशेंट हो जाता है अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर। तो एग्जांपल्स क्या है? व्हाट ऑन अर्थ, व्हाट ऑन अर्थ जैसे ही हम बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया सामने वाला कुछ ज्यादा ही विषय। व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट। ठीक है, आपको किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? एक्चुअली व्हाट ऑन अर्थ ऐसी क्या चीज है इस धरती पर जिस बात पे आपको एकदम से बाहर निकले जा रहे हो, आग उबले हो रहे हो, फ्रीक आउट हो रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो, है ना? व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट। एक्चुअली व्हेनेवर यू से किसी बात पर आपने इतना इतना गुस्सा आ रहा है, एक्चुअल में आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, वो एकदम से ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाए, ठीक है, तो आप उसको व्हाट ऑन अर्थ, व्हाट ऑन अर्थ, व्हाट ऑन अर्थ तो स्टाइल मारते हो, व्हाट ऑन अर्थ, व्हाट ऑन अर्थ। क्या बोलेंगे? व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट। क्या बोलेंगे? व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट। तो ये एक डायलॉग आप सीख लें और उसके साथ साथ के बाकी डायलॉग ऑटोमेटिकली व्हाट ऑन अर्थ पे निकलने लग जाएंगे। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट। क्या बोलेंगे? व्हाट ऑन अर्थ इज फ्रीकिंग यू आउट। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, मैक टू। मैक टू का मतलब होता है मैनेज विद द लिमिटेड मींस यू हैव। मैनेज विद, काम चलाओ किसके साथ? लिमिटेड साधन जो भी आपके पास है। जितना है उसमें गुजारा करो भाई। ये क्या है? जितनी चीज आपके पास उसी में काम चलाओ। एग्जाम्पल, आई विल मैक डू विद इट, आई विल मैक डू विद इट। ये सेंटेंस बहुत ही काम का है, मैं इससे गुजारा कर लूंगा या कर लूंगी। आई विल मैक डू विद इट, आई विल डू, आई विल मैक डू विद इट। तो आपको क्या बोला? आई विल मैक डू विद इट। तो मैक डू का मतलब होता है गुजारा करना, काम चलाना। व्हेनेवर यू से दैट्स काम चल जाएगा, मैं काम चला लूंगा। जो काम चलाओ चीज को मैक शिफ्ट बोलते हैं वैसे, लेकिन आप कहते हैं मैं काम चला लूंगा तो मैक डू का इस्तेमाल करना है आपको। आई विल मैक डू, आई विल मैक डू विद इट, आई विल मैक डू विद इट। तो आई विल मैक डू, आई विल मैक डू विद इट, इसका मतलब मैं इससे काम चला लूंगा। गेट द पॉइंट और नॉट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट दिस वन इज द नेक्स्ट। ओके, टू मैक एंड्स मीट, टू मैक एंड्स मीट। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार किताबों में आता है ये सबसे ज्यादा। अर्न इनफ टू शॉप। ठीक है, काम चलाओ, इतना कमाना जिससे काम चल जाए। आपके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे किसी भी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जीवन यापन चलाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं। अर्न इनफ टू सर्वाइव। ठीक है, सो एक्चुअल में इसको अपन इस से समझा। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब खो दिया है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मैक एंड्स मीट, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मैक एंड्स मीट। तो ये क्या कह रहा है? मैं अपनी नौकरी खो दी है लेकिन अब मैं
लेकिन मैं अब भी गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब भी क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब भी क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुजारा करना जो होता है मैक एंड स्मिथ, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कह रहा है कि जितना है उससे काम चला रहा है। मैकडू का मतलब भी ये था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए अर्न इनफ टू सर्वाइव, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे, यानी कि आपके पास है नहीं लेकिन फिर भी आप उससे काम चला रहे हो। तो वैसे काम चलाने के लिए जैसे पीछे वाला है गुजारा करना, वही सेम ही चीज है, लेकिन इसका कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आई हैव लॉस्ट माई जॉब बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, मैं अब भी, या फिर आप कह सकते हैं, आई ट्राई टू मेक एंड्स मीट, आई ट्राई टू मेक एंड्स मीट, मतलब मैं काम चला रहा हूँ, कैसे भी जो भी मेरे पास है उससे काम चला रहा हूँ, ठीक है, गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। साथ में ये कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सभी स्टूडेंट से कहूँगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यही सिंपल सेंटेंस पूछ जाते हैं, वही आपको जाके रख देते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। मेक इट वर्क, मेक इट वर्क का मतलब, मेक इट वर्क इसका मतलब होता है, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, इन डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए, इवन आफ्टर फेसिंग ऑल द चैलेंजेस एंड हार्डशिप, इतनी मुश्किल के बावजूद भी आप क्या है, सफल, तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सफल होना। एक्चुअल मेक इट वर्क, मेक इट वर्क, काम करते रहना इतने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद। अप्स एंड डाउन्स आर क्वाइट नेचुरल इन ए रिलेशनशिप, ये कहता है किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, यानी कि नेचुरल सी बात है। अप्स एंड डाउन्स आर क्वाइट नेचुरल इन रिलेशनशिप बट वी हैव टू मेक इट वर्क, बट वी हैव टू मेक इट, बट वी हैव टू मेक इट वर्क, लेकिन हमें इससे निभाना होता है, लेकिन हमें इससे क्या करना होता है, निभाना होता है, लेकिन हमें इससे निभाना होता है। बट वी हैव टू मेक इट वर्क, बट वी हैव टू मेक इट वर्क। अब क्या बोल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आर क्वाइट नेचुरल इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में क्या है, अप्स एंड डाउन जो है वो काफी नेचुरल है। अब देखिए काफी नेचुरल है, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वी हैव टू मेक इट वर्क, इसका मतलब लेकिन इसे हमें निभाना होता है। निभाना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इज वेरी सिंपल। मेक इट वर्क का मतलब हो गया निभाना। सो मेक इट वर्क का मतलब क्या हो गया, निभाना। तो हमें इसे क्या करना आना चाहिए, निभाना आना चाहिए। अगर हमें निभाना आता है, बट वी हैव टू मेक इट वर्क, बट वी हैव टू मेक इट वर्क। अप्स एंड डाउन्स आर क्वाइट नेचुरल इन ए रिलेशनशिप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। सो दैट्स व्हाई आई वांट, बट वी हैव टू मेक इट वर्क, लेकिन हमें इसे निभाना आता है और हमें निभाना होता है। होना क्यों, वी हैव टू इस बोर्ड है, ठीक है, हमें इसे निभाना होता है। देखिए देखिए किसी भी रिलेशनशिप में मान लीजिए, ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। You can't wait go wrong, you can't go wrong, sorry one wait बोल दिया मैंने, you can't go wrong, you can't go wrong, it's a number 5 number, it's a very very important। देखिए मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ, you can't go wrong, you can't go wrong, it's about making good choice, it's about making good choice। देखिए क्या बोल रहा है, it's about making good choice, इसका और इसका मतलब दोनों का सेम है। देखिए क्या बोल रहा है हिंदी, यह अच्छे विकल्प बनाने के बारे में है, ठीक है, ये अच्छा चॉइस बनाने के बारे में है, ऐसा कुछ बोल रहा है। ये अच्छा चॉइस, अच्छा ऑप्शंस बनाने, यू कांट गो रॉन्ग, तुम गलत जा ही नहीं सकते। आप अगर अपने किसी को कहते हैं यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप गलत नहीं हो सकते, तो आप किसी ने यू कांट गो रॉन्ग इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप अपने आप में ईमानदार हैं तो आप गलत हो ही नहीं सकते, यू कांट गो रॉन्ग, आप गलत कर ही सकते नहीं, यू कांट गो रॉन्ग, यू कांट गो रॉन्ग, यू कांट गो अदरवाइज भी कह सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, क्या कह सकते हैं आप, यू कांट गो अदरवाइज, यू कांट गो रॉन्ग। इट्स वेरी सिंपल इज दैट, इफ यू आर दैट वेरी ऑनेस्ट इन योर वर्क देन यू कांट गो रॉन्ग, तुम गलत हो ही नहीं सकते, तुम गलत जा ही नहीं सकते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 फ्रेजेस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, दैट्स यू विल हाउ टू वर्क विद these type of phrases। you can't go wrong, तुम गलत हो ही नहीं सकते। next answer, make it work, निभाना कोई चीज को, रिलेशनशिप को make it work करना, एंड उससे पहले make ends meet, गुजर बसर करना, किसी भी तरह से काम चला लेना, ठीक है। एंड सेम इज दैट, ये make do with, ये बहुत बार आता है, ठीक है, गुजारा कर लेना,
ठीक है, same as that. और next it's a very very important is that the first one, what on earth. ठीक है, आपको किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है? What on earth is freaking you out? What on earth is freaking you out? चौंका देना, एकदम से आपको हिला देना, freaking you out यानी freak out को कहते हैं. It's a very very important is the what on earth. So and you must say your friend if you are very close to each other. Actually में एक बार अपने फ्रेंड को कह के और ये 5 फ्रेजेस अपने सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टिप्स और देता हूँ कि आपको इनको याद करने के लिए एक बार क्या है कि कई बार वीडियो देख लेते हैं, याद ऐसा लगता है कि याद होगी, लेकिन इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने पाम अपने हथेली के ऊपर वो 5 न्यू फ्रेजेस लिख लीजिए. ठीक है, जो थोड़ा डेली लिखने से उससे फ़ायदा क्या होगा? आपने नोटबुक में कहीं पे लिखा और फिर आप हथेली पे लिखते हैं, आपने ये टास्क किया, तो ये जो वर्क कर रहे हो आप हथेली पे लिखते हुए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. बाद में चाहे आप देखो चाहे ना देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने हथेली पे लिख लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार लिखने से आपको याददाश्त जो है आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर आपने 1-2 बार देख लिया तो वो आपके अपने हो जाएंगे. ऐसा डेली करके देखिए, आपको यकीन होगा कि वास्तव में कुछ कर रहा हूँ और मेरे में फ़ायदा भी हो रहा है. 1 महीने में आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे, आपकी लैंग्वेज में चेंजेस देखेंगे, बाकी सब कहेंगे यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यू आर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज. दैट्स कूल. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट.